धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर बैसाख मास नवमी पड़े, कलयुग घोर चहुं ओर, इसमें रक्षक कौन है देखो पवन किशोर। जब घोर घमासान हो रहा हो, कलयुग की काली मां छाई हुई हो, पृथ्वी पर अग्नि की ज्वालाएं भड़क रही हों, प्राण वायु का अभाव हो गया हो, आर्थिक संकट मंडरा रहे हों, बमों की बौछार हो रही हो, रविवार का दिन हो, ग्रह अपनी चाल बदल रहे हों, सूर्य पर ग्रहण छाया हुआ हो, ऐसे आपत्ति काल में धर्म की रक्षा कौन कर सकता? भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा कि धर्म कहां कलयुग में भोले, कैसे शेष रहे आपत्ति काल पड़े धरती पर, और अग्नि झर झर झरे, मास पड़े बैसाख ताप से सारे लोग डरे, तो कौन बचाने वाला है जो रक्षा सबकी करे। कहां गई वह पवन और कहां है पवन किशोर, और कलयुग में आतंक का मचा हुआ है शोर। भगवान शंकर से उमा जी ने कहा, महाराज बैसाख का महीना है, और बैसाख का महीना भगवान शंकर का महीना होता है। शंकर पर जलझारी चढ़ती है। शंकर भी जो कैलाश में रहते हैं, उन्हें भी गर्मी का प्रकोप सताने लगता है, तो जलझारी उन पर चढ़े और शांति रूप दिखाए। तो महाराज आप भी इस बर्फ में भी आपके ऊपर जलधाराएं चढ़ना बैसाख के महीने में प्रारंभ कर देते हैं भक्त। तो बैसाख में क्या करना चाहिए? बैसाख में शांति की स्थापना कैसे हो, जलती हुई ज्वालाएं कैसे बुझे। और ये हनुमान कौन है?
जिसे आप पवन पुत्र कहते हो, ये पवन के पुत्र कैसे बने और इनकी चाल क्या है, और हनुमान जी को कब याद करना चाहिए, और हनुमान जी चारों युगों में अपने भक्तों को और सारे भारत को और पूरे विश्व को संकट से कैसे बचाते हैं, दानवता का कैसे नाश करते हैं, और इनमें अतुलित बल किसने प्रदान किया, और यह हनुमान चालीसा क्या है। हसे शंभु शंकर त्रिपुरारी, शुभ शुभ इच्छा उमा तुम्हारी, रविवार बैसाख में और नवमी पड़ गई आज, और पवन पुत्र हनुमान की और तुमको आ गई याद। तो हनुमान जी कोई साकार रूप तो है नहीं, निराकार भी नहीं है, लेकिन चारों युग में हनुमान जी का इस मृत्युलोक में प्रकाश रहता है, क्योंकि प्राण वायु हनुमान है और मृत्युलोक में वास, और जितनी दानवता और प्रदूषण उनका करते नाश। शुद्ध प्राणवायु है, और उस प्राणवायु के बिना इस मृत्युलोक में जीवन संभव नहीं है। तो हनुमान जी इस मृत्युलोक का जीवन है, और ये मेरे इष्टदेव के चरणों के दास हैं। पूर्ण ब्रह्म सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो 12 कला अवतार है, उनके चरणों की भक्ति करते हैं। उनके चरणों में पवन है सुगंध, और अतुलित बल से चरण चापते हैं, और दास बने हुए हैं राम जी के, और हनुमान नाम सब जानते हैं। अंजनी के ये पुत्र केशरी नंदन इनके पिता बने, और शंकर सुवर केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान बने, और ये मेरा ही रूप है। एकादशवां रुद्र, और सारे जगत में पवन को मैं ही करता शुद्ध। तो जितने भी प्रदूषण चारों युगों में इस संसार में फैलते हैं, उसको शुद्ध करने का काम हनुमान बनकर राम जी के चरणों में मैं वो सारे प्रदूषण डाल देता हूं कि कूड़ा करकट जानिए दानव और प्रदूषण मान, और आपके चरणों में पटक रहा हूं, मैं हूं राम भक्त हनुमान। तो सारे पूरे कटकट जब राम जी के चरणों में आ जाते हैं, तो राम जी तो पतित पावन है, वह उनको पावन कर देते। और राम जी की तो ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म राम को जानो, और नहीं कोई भ्रम उनमें ही मानो। तो ऐसे ब्रह्म है राम जी, और उनके दास हनुमान, और राम रसायन से कर देते पृथ्वी का कल्याण। तो हनुमान जी के पास राम रसायन है, और ये राम रसायन किसी विज्ञानशाला में कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी दानव या कोई भी मानव या कोई भी साधु संत हिमालय के कोई बना ही नहीं सका।
राम रसायन गर बन जावे, तो राम सामने खड़े हो जावे। इसे बनाते हैं अतुलित बल और पवन पुत्र हनुमान, और इसी रसायन से होता है भारत और जगत का कल्याण। ये राम रसायन है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। ये बात तुलसीदास जी ने कलयुग में बताने का प्रयास किया कि मैं भी इस राम रसायन का पान करना चाहता था, और हनुमान जी की शरण में गया तो सबसे पहले मैंने हनुमान चालीसा लिखी। यह हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कलयुग में लिखी है, क्योंकि तब तक उन्हें राम रसायन का पता नहीं था, हनुमान जी को प्रसन्न करना जानते नहीं थे। तो तुलसीदास जी जो महान संत हैं कलयुग के, 1631 संवत में जिन्होंने रामचरितमानस कलयुग की कालिमा को हटाने के लिए बनाया, शिव काशी विश्वनाथ की कृपा और हनुमान जी की कृपा से बनाया। तब हनुमान मिले तुलसी को, और चित्रकूट पावन जानो, जहां भरत मिलाप राम का हुआ था, वह धरती अति पावन मानो। और तुलसी और हनुमान का अरे कलयुग हुआ मिलाप, और राम रसायन प्रगट गया वहां पर अपने आप। कहे हनुमान क्या तुलसी इच्छा तुम्हारी, हम पूरी कर देंगे सारी। तब तुलसी धीरे से बोले, राम रसायन दे दो मुझको, राम रसायन पान करूं और राम चरित्र गुणगान। हनुमान मुझ पर कृपा कर दो कलयुगान। तो हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने हनुमान जी को चित्रकूट में सुनाई। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि मैं तो साधारण वानर और राम शरण में रहता हूं, और चारों युग में राम चरण की और सेवा करता रहता हूं। नहीं मेरा कोई भवन है, नहीं भूमि गति जान, नहीं कोई मेरी सत्ता है, और नहीं मेरा परिवार। रामचरण सब कुछ मेरा, और राम ही हृदय निवास। और इस कारण हनुमान हूं। बोले तुलसीदास, हे तुलसीदास, तुमने मुझे हनुमान चालीसा सुनाई, मैं श्रवण भक्त हूं। शांति से मैंने एकांत में तुम्हारे ये वंदना सुनी, आनंद आ गया। अब राम रसायन में तुम्हें दूंगा। तो राम रसायन पी ले रे तुलसी, और इसको कहते अमृत पान। और ये तेरी हनुमान चालीसा चारों युग में करे कल्याण। जो भी मन में एकांत के अंदर और अपने घर पे करे गुणगान, उस पे कृपा राम की होवे। तुलसी से बोले हनुमान, अरे क्या लिखता है, क्या लिखी तुमने, और कलयुग में ये भाषा ज्ञान। अरे धन्य धन्य हो तुलसी, अब तुम करो राम रसायन पान। पर एकांत में ही इसे बोलना और सुनना, इसको अपने कान, अपनी आत्मा को भी सुनाना। आत्मा में आ जाएंगे राम। तुलसीदास जी से हनुमान जी ने कहा कि यह हनुमान चालीसा, ये सब
शक्तियों से ऊपर होगी। और कलयुग में तो ये भगवान राम की महान शक्ति होगी और दैहिक दैविक भौतिक ताप को नष्ट करने वाली होगी, वात पित्त और कफ को समाप्त करके निरोगी बनाने वाली होगी, और कैसे भी बंधन में फंसा हुआ हो यह आत्मा उस बंधन से जीवन मुक्त करवाने वाली होगी, ज्ञान का सागर होगी और अभागे का अभागापन दूर करके आर्थिक संकट और दुख और दरिद्र का नाश करके भगवान राम से मिलाने वाली होगी। इतनी शक्ति है इसमें जो तुलसी तुमने बनाई है, और हनुमान चालीसा कलयुग में तो राम रसायन पाई है। जिसने पिया नहीं राम रसायन वह करे हनुमान चालीसा का पान, और शांत होकर एकांत में और करे हनुमान गुणगान। इस हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम भीड़ में नहीं होते, राम तो आत्मा में होते हैं, और आत्मा को इसे सुनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा में है राम सिया और पूरा राम दरबार। और इसको सुनाओ तुलसी तुम तो राम होए साकार। तो राम जी तुम्हारी आत्मा में प्रकट होकर के तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। अद्भुत वाणी सुनी हनुमाना, और तुलसी अमृत पान समाना। अमृत पान है तुलसी, ये हनुमान चालीसा। और कलयुग में तो इस हनुमान चालीसा के बारे में लोग जानते भी नहीं है। ये वार्तालाप तुम्हारा और मेरा है, हनुमान और तुलसी। इसे तीसरा व्यक्ति तो जान नहीं सकता, क्योंकि जिन जानत जिन देत जनाई, और जो जाने मुझ सम हो जाई। जो इसको जान जाएगा वो मेरे समान हो जाएगा। इसलिए इसका एकांत में अपने घर पर शांत होकर के पाठ करना चाहिए, क्योंकि मैं शांत स्वरूप हूं। सुंदरकांड में तुलसी जब तुम लिखोगे सुंदरकांड, तो मेरे पहले श्लोक में शांतमी आएगा। तो तुम्हारी जितनी भी मन में अशांतियां हैं, कलयुग में भी इस समय सारे संसार में अशांति का बोलबाला है, और शांति को उत्पन्न करना कोई जानता नहीं है। बड़े बड़े ग्रंथ भारत में रखे हुए हैं, उनका कोई उपयोग नहीं करता। दिखावा ही दिखावा है, सिखाया ये नहीं जाता। बातें तो सब ही करते हैं, बताया कुछ नहीं जाता। यह हनुमान चालीसा है, इसको बताते हैं, और हनुमान अपना ज्ञान तुलसी को सुनाते हैं। है तुलसी, अब हनुमान की कृपा तुझ पर हो गई है, और तुम रामचरित मानस लिखोगे तो सारे दानव मानव हो जाएंगे। ये रामचरित मानस कलयुग में कल्पवृक्ष होगी, और ये रामायण और ये तेरी हनुमान चालीसा तो तुलसी राम रसायन होगी। तो अब इसकी ये व्याख्या और कलयुग तुझे सुनाऊं, और क्या होती हनुमान चालीसा इसका भेद बताऊं। पंडित और शंकराचार्य और बड़े बड़े विद्वान रोजाना मंदिर में करते हनुमान चालीसा गुणगान। 2500 साल तो कलयुग के हो गए जिसके हनुमान चालीसा का गुणगान कलयुग में हो रहा है। मंदिर मंदिर घर घर में भाई, और देखो भारत में गुणगान, और पंडित और पुजारी भक्त सब करते हनुमान चालीसा गुणगान।
और वो अंदर की बात नहीं जानते। अंदर की बात मैं बताता हूं। पाठ करना, पाठ को समझना और पाठ की शक्ति को जीवन में उतारना, ये 3 अलग अलग बातें हैं। तो पाठ तो अरबों करते हैं, पर जीवन में कुछ भी उतारा नहीं। और इस कारण राम से मिले नहीं, क्योंकि राम किसी को प्यारा नहीं। सब अपने मन की इच्छाएं इस पाठ को पढ़कर करते हैं और इच्छा पूरी हो जाती है, फिर भोग मधु में व्यस्त रहते हैं। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो भगवान को भूल जाते हैं। तो उन्हें इतनी मिलती है कि भाई वो जो चीज चाहते हैं वो मिल जाती है। लेकिन ये तो राम जी को मिलाने का रसायन है, और ये रसायन परमाणु बम से भी बड़ा है। और इस घोर अशांति के समय जो कलयुग में चल रही है, आगे सूर्य ग्रहण है, बीच में पंचक में ग्रहों की चालें बदल रही हैं, विश्व परमाणु बम गिराने की बातें हो रही है, और हनुमान चालीसा भी कलयुग में आ गई और मच गया देखो शोर। पर दिखावा अलग ही होता है, और खड़े हैं राम चित चोर। है तुलसी हनुमान के आगे, राम खड़े चित चोर। और कलयुग में हनुमान चालीसा का चला हुआ है दौर। तो हनुमान चालीसा जिस तरह आत्मा दिखाई नहीं देती, न हनुमान दिखाई देते, न राम दिखाई देते, न हनुमान चालीसा दिखाई देती। ये किताब नहीं हनुमान चालीसा, जो मावे की नहीं मिठाई है, और जिसे मार्केट से ला देंगे और सबको दही खिलाई है। जब तक इस मक्खन का आत्मा करे न पान, तब तक राम आते नहीं, बोल रहे रे हनुमान। तो ये मक्खन है, राम का रसायन है। जैसे दूध का रसायन मक्खन होता है, जब दूध को मथते हैं तो उसमें मक्खन आ जाता है, तो वो मक्खन आनंद और परमानंद प्रदान करता है आत्मा को। उसी तरह राम जी का मक्खन है हनुमान चालीसा। और इस मक्खन को जो पान करते हैं, कागभूषुंड ने किया है पान, और आज भी रामचरित गाते, और हिमालय की नीलकंठ पर्वत पर बैठकर गरुड़ को कथा कागभूषुंड सुनाते। तो कौवा होकर भी कर गए थे राम रसायन पान। धन्य धन्य तुम गरुड़ जी, धन्य कागभूषुंड भगवान। धन्य धन्य तुलसी तुम भी कलयुग में कर रहे अमृत पान। हनुमान करवा रहे दे रहे हनुमान चालीसा ज्ञान। हनुमान जी वाणी में तुलसीदास जी को कलयुग में हनुमान चालीसा का ज्ञान दे रहे हैं, जो संसार में उपलब्ध नहीं है। अब ये प्रसंग उमा सुनो, और कौन बने रे हनुमान, और कहां निवास होता है भारत में। चारों युग के हैं भगवान, चारों युगों के भगवान हनुमान जी उस राम रसायन को, उस हनुमान चालीसा को कैसे चलाते हैं। चालीसा का मतलब होता है चलाना, और चलाना किसे चाहिए। आपके पास चलाने के लिए क्या चीज है? चलाने के लिए आपके पास आपका जीवन है भारत के सवार भारतीयों। चलाना ही है तो राम का नाम चलाओ, चलाना ही है तो अपने जीवन को राम की चरणों में चलाओ, जैसे हनुमान जी चलाते हैं। और ये हनुमान चालीसा है। जब चले पवन सुत हनुमान, तो गजब गजब कर जाते हैं, और त्रिलोकपति श्री राम लखन को और अपने कंधे बिठाते हैं। जिस राम लखन में बल सारे ब्रह्मांडों का, वह हनुमान के कंधे चढ़ जाते हैं। जब चलती है हनुमान चालीसा तो
सुग्रीव से हनुमान राम को मिलाते हैं। किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने अपने कंधे पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करने वाले त्रिलोकाधिपति नारायण राम और लक्ष्मण और शेष जी को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव से मिला दिया। वह है हनुमान की चाल। और फिर हनुमान की चाल दिखावे, राम मुद्रिका राम ने दी हनुमान के हाथ, और जाओ हनुमान अब लंका में और इसको देवो सीता मात। तो हनुमान जी 7 समुद्र लंका में उड़ करके चले गए और राम मुद्रिका सीता जी को दे। यह है हनुमान चालीसा। और पवन कितनी पतली है, कितनी छोटी हो सकती है, और 49 करोड़ जब पवन चले तो पृथ्वी भी डोल ये सकती है। तो सुरसा के मुंह में घुसे पवन पुत्र हनुमान, और वापस मच्छर बनकर निकल गए और सुरसा दिया वरदान। सुरसा ने वरदान दिया कि ऐसी शक्ति हमने नहीं देखी, हमारे मुंह के अंदर आने के बाद कोई वस्तु बाहर नहीं जाती। लेकिन हनुमान जी और राम मुद्रिका बाहर चली गई और उसे कोई रोक नहीं सका। तो यह है हनुमान चालीसा। और मारा मुक्का जब लंकनी, और रोक सकी नहीं था। और हनुमान जी लंक में और चक्कर रहे लगाए, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। हनुमान जी ने सारा शोधन कर लिया पवन के रूप में, और पूरी लंका का अंकेषण करने के बाद उन्हें वहां पर एक हनुमान चालीसा करते हुए एक भक्त मिला जो राम रसायन का पान कर रहा था। बड़ा पसंद आया हनुमान को, नाम विभीषण उसका था, और सारी लंका में सबसे सुंदर देखो भवन विभीषण था राम नाम भीतों पर अंकित तुलसी का पौधा अंदर था, और मुख में था जिसके राम राम और राम रसायन जपता था। कृपा हुई हनुमान की दिया उसे वरदान, राम शरण में जा रे विभीषण होए तेरा कल्याण। इस पूरी लंका में बस तू एक ही है और लंका का राजा तू ही बनेगा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा हुई। तो त्रेता में हनुमान जी की कृपा लंका में केवल एक व्यक्ति के हुई थी, वो उसका नाम था विभीषण, और वह लंका का राजा रावण के मरने के बाद बना। हनुमान चालीसा की कृपा थी। और पंपापुर में हनुमान जी की कृपा सुग्रीव पर हुई थी। राम जी को सुग्रीव से मिलाकर पंपापुर का राजा सुग्रीव को बना दिया था। बाली मारा गया। तो बाली छोटा बल था, हनुमान जी अतुलित बल थे, और राम तो संपूर्ण ब्रह्मांडों के राम बल। और ये राम बल जब रावण को दिखाया हनुमान जी ने, तो कहा जोर से रावण ने, अरे वानर तू कैसे आया यहां? ये तो लंका नगरी है, शिव का बल, शिव की है माया। यहां शिव का बल होता है और यहां शिव की माया चलती है, और तू उस माया को लांग करके इस लंका में प्रवेश तूने कैसे किया? तब कहा हंस करके वानर ने, मैं अतुलित बल हनुमान बनूं और राम दूत हनुमान बनूं, तो राम बनूं बलवान बनूं। मेरे अंदर राम का बल है, और राम बल को कोई बल किसी भी अंतरिक्ष में जाने से रोक नहीं सकता। रावण तुम तो बहुत छोटी लंका में, तो मैं तो हूं यहां पवन पुत्र, तू कैसे मुझे को रोकेगा? गर मुझको रोकना चाहे तो ये शिव बल तुझको टोकेगा, क्योंकि मैं ही शिव का रूप हूं। एकादशवां रुद्र
और तेरे आचरण अच्छे नहीं है, शरण जाओ तुम राम, राम की शरण में जाओ। तब कहा आग लगा दूंगा, मैं तेरी पूंछ जला दूंगा, और दूतगिरी करना हनुमान में लंका में तुझे बुला दूंगा। जब अपनी पूंछ कटा करके तू अपने स्वामी के पास जावेगा तो स्वामी की नाक कट जावेगी और रावण विजय हो जावेगा। हंसने लगे तब पवन पुत्र, ऐसा हो सकता कभी नहीं। अरे रावण लंका तेरी जल जावेगी, पर राम की नाक तो कटे नहीं। तेरी ही कट जाएगी और 10 सिर भी कट जाए, 1.25 लाख मर जाएंगे और लंका शमशान दिखा। तब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी उसने। अब राम रसायन जिनके पास हो उसमें आग लगती है क्या? राम रसायन आग को बुझाने का काम करता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ लंका में हनुमान जी ने मनी मन में कर लिया। तो ब्रह्म पास में बंधे थे, मेघनाथ ने बांधा था, अपने आप खुल गई ब्रह्म पास और सागर हनुमत लांघा था। तो सारी लंका जल गई और हनुमान ने कर दिया पाठ, और हनुमान चालीसा का पाठ लंका में, तो लंका हो गई शांत। तो सारी लंका में शांति हो गई, लंका जर्जर जर्जर जल गई, चूड़ा बना। हनुमान जी ने आग बुझा ली, क्योंकि राम रसायन पर आग नहीं लगती। कैसी भी अशांति हो विश्व में, हनुमान चालीसा उसको शांत करने में सक्षम है। और अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान और चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी वापस राम के पास आ गए। तब रावण को हनुमान चालीसा लंका में सुनाई थी। उन्होंने पूछा था तुम कौन? तब उन्होंने कहा था कि मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मैं मेरे इष्ट देव राम जी, मेरे जिनका मैं दास हूं, उनकी जयकार करते हुए बोलता हूं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैं ज्ञान का सागर हूं, जय कपीशति हूं लोक उजागर। मैं सारी कामनाओं को पी जाता हूं, कपीश हूं, और जितनी भी त्रिलोक की काम वासनाएं उनको पीने का काम हनुमान जी करते हैं। इसीलिए तो राम रसायन मेरे पास है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं राम का दूत हूं, अंजनी का पुत्र हूं। ये सुनते ही हनुमान चालीसा का पाठ रावण मन में घबराया, और रावण का सारा बल हनुमान में प्रगटाया। तो निश्चर विहीन लंका हुई और रावण बल सब हुआ समाप्त, और हार गई रे लंका पति रावण की सारी रावण सरकार। सारी रावण सरकार उस हनुमान चालीसा की शक्ति से हार गई। तो ऐसा राम रसायन हनुमान चालीसा में होता है। और इस हनुमान चालीसा का पाठ एकांत में होता है। इसको जोर जोर से नहीं पढ़ा जाता, मन ही मन पढ़ लीजिए, और आत्मा को इसे सुनाना है, और आत्मा में ही राम के दर्शन कलयुग में भी पाना है। घन घमंड से नहीं सुनाओ, जोर जोर से मत चिल्लाओ, धीरे धीरे धैर्य से करो राम गुणगान। ये हनुमान चालीसा है, राम रसायन जान। तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा कि तुलसीदास जी, अब मैं मेरे नाम की व्याख्या कर देता हूं। मेरा नाम हनुमान ही हनुमान चालीसा है, और हनुमान वही मेरी चाल होती है। चारों युगों में मैं काल को भी टाल देता हूं, इस विश्व युद्ध को ही हटा दूंगा, रूस और यूक्रेन का, और युद्ध में देवू हटाए। ये दोनों नहीं मानेंगे तो मिटिया मेट हो जाए। 3 शक्तियां लंका में थी, रावण मेघनाद कुंभकर्ण बलवान।
और 3 शक्तियां कलयुग में है, रूस, चीन और अमेरिका जान। ये बाइडेन, पुतिन और जिनपिंग, ये लंका नीतियों से भरपूर है। और डंका यहां हनुमान चालीसा हनुमान जी बजाएंगे। तो है तुलसी हनुमान चालीसा की सूक्ष्म व्याख्या सुना रहे हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा को पूरा बता दिया जाए तो फिर रस बचता क्या। तो केवल मैं मेरे 4 शब्दों में ही हनुमान चालीसा को बताऊंगा, और ये संसार की किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि वाणी और मेरे शब्द, मेरा अनुभव किसी किताब से नहीं होता। वक्त, परिस्थिति, देश काल और आपत्ति काल में हनुमान जी की वाणी का प्रागट्य होता है, और सारी विपत्तियां और आतंक और दानवतावाद को नेश नाबूद करके उसमें आग लगाने का काम हनुमान जी गदा घुमा कर करते हैं। तो हनुमान चालीसा की व्याख्या हनुमान जी ने तुलसीदास जी को सुनाई। तुलसीदास जी गदगद हो गए। तुलसी, हनुमान में मेरी मूर्ति को नहीं, इन शब्दों को देखो, ह को देखो। तो तुम्हारा है कहां है? तो तुम्हारा जो हृदय है सारे जग में होए, जितने मानव जगत में सब में हृदय ही होए। तो हर मनुष्य जो संसार में जन्म ले चुका मानव रूप में है, उसका हृदय राम जी है और उसके अंदर हनुमान जी का निवास है। तो ह का मतलब हृदय है। और नु का मतलब नुमाइश। नुमाइश का मतलब होता है उस हृदय में राम जी को देखना और दिखाना। तो तुलसी, तुम अपने हृदय में राम जी को देखो, नुमाइश करो उसकी, और उस नुमाइश को, उन चित्रों को लिखो, तो तुम उनके नुमाइंदे बन जाओगे राम के, जैसे मैं भी उनका नुमाइंदा हूं। और मां, तो सारे मान मर्दन हो जाएंगे। इस संसार में जितने भी मद हैं, जब आत्मा में राम जी की नुमाइश की जाती है तो 8 तरह के प्रबल मद नष्ट हो जाते हैं और मार्ग मिल जाता है राम जी का। और जब राम जी का मार्ग पर आप चलोगे, हनुमा, तो मां का मतलब सारे मदों को मात देते हुए आप भगवान राम के मार्ग पर चलो, उनके चरण पद चिन्हों पर चलो। तो न तो हे संसार वासियों, हे तुलसी, तुझे नारायण मिल जाएगा। और चालीसा, तो तेरी चाल बदल जाएगी। और अभी तो तू भोग के मार्ग पर चल रहा है, सत्ता के मार्ग पर चल रहा है, परिवार के मार्ग पर चल रहा है, और इस संसार के मार्ग पर चल रहा है। ये संसार मिथ्या है और ईश्वर सत्य है। तो मैं पवन हूं, न मैं दिखाई देता हूं, न राम दिखाई देता है, न आत्मा दिखाई देती है, न उसकी चाल दिखाई देती है। लेकिन जब मेरा बवंडर फैलता है तो बड़े बड़े भूकंप होते हैं, बड़े बड़े पृथ्वियां हिलने लग जाती हैं, बड़े बड़े पर्वत टूट के गिर जाते हैं। जब 49 करोड़ पवन का वेग होता है, तो वही हनुमान चालीसा जिसे बोल रहे रे हनुमान, अरे अपनी आत्मा में इस पंच तत्व की दे हमें, यही राम का ज्ञान, यही है राम रसायन। और सीना फाड़ दिखाऊं। तब हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा। सीना फाड़ते ही तुलसीदास जी को राम दरबार के दर्शन हुए। तो ऐसा एक ही अवतार है हनुमान जी, जिसने अपने हृदय में राम दरबार सजा रखा। असली राम मंदिर इस पूरे त्रिलोक में यदि कहीं है तो हनुमान जी के हृदय में है, और हर आत्मा के हृदय में बन सकता है यदि वो बनाना चाहें, और अपनी आत्मा को, अपने हृदय को राम जी के दर्शन करने की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यदि होए तो वो आपकी आत्मा है। यही हनुमान चालीसा है। तो चाल बदल जाए, हाल बदल जाए, रूप बदल जाए भारी, और ये संसार तो मिथ्या भैया, झूठे रिश्ते नर नारी, सभी यहीं रह जाएंगे, कोई साथ नहीं जाए, साथ जाएगी भक्ति तुम्हारी। वह हनुमान चालीसा का है। तो बताओ इसमें कहां जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत पड़ी।
और एकांत में चित्रकूट की धरती पर जहां भरत मिलाप राम जी का और भरत जी का हुआ था, हनुमान और तुलसी का मिलाप होते ही राम रसायन पैदा हो गया। तुलसीदास जी ने चुपचाप रामायण लिख ली, किसी को बताई भी नहीं। और रामचरितमानस से मानवता का संसार में कलयुग में प्रागट्य हुआ और कलप वृक्ष बन करके आज भी घर घर में रामचरितमानस की पूजा होती। लेकिन हम उसको समझते नहीं है, हम उसको केवल पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का भी संसार के मंदिरों में पाठ होता है, उसको कोई समझता ही नहीं। छूट ही बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साख गोरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तो आपके सारे बंधन, मृत्युलोक में आने का कारण ही तो बंधन है। आपके ऊपर कई तरह के बंधन है, पितृ बंधन, पुत्र बंधन, गुरु बंधन, परिवार बंधन, सत्ता बंधन, न जाने कौन कौन से बंधनों में बंध करके ये आत्मा 84 लाख योनियों में मृत्युलोक में आती है। तो राम रसायन लगने के बाद ये बंधन अपने आप गल जाते हैं और यह आत्मा उन बंधनों को तोड़कर परमात्मा में चली जाती है। उसे हनुमान चालीसा कहते हैं। और ग्रहों की चाल बदल रही है। 25 तारीख को बुध शुक्र में प्रवेश करेगा, 27 तारीख को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 29 तारीख को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में राहु है, सूर्य है, चंद्रमा है, 30 तारीख को रहेंगे और केतु तुला राशि में रहेगा। और ग्रहों की चाल, सप्त ग्रह इस तरह रहेंगे। तो ग्रहों की चाल को टाल दे, टाले विश्व का युद्ध, ये हनुमान चालीसा है। और बोले हनुमत गर्व, हनुमान जी ने बड़े गर्व से बोला कि हनुमान चालीसा यदि मैं पूरे सुना दूं तो लोग जीवन मुक्त हो जाएं, इसलिए ज्यादा हनुमान चालीसा सुनाना भी नहीं चाहिए। लेकिन कलयुग में लोग इसको ईर्ष्या से सुना रहे हैं, ईर्ष्या से नहीं, अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए हनुमान चालीसा को दिखावा न करें, इसको श्रद्धा से अपनी आत्मा को सुनाओ, दिखावा नहीं। काल नेमी को हनुमान सुनावा, कपट सुनी तो नरक में जावा। जब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर संजीवनी बूटी लेने गए तो काल नेमी झूठ माठ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था ताकि हनुमान जी प्रभावित हो जाएं। लेकिन हनुमान जी ने दी गुरु दक्षिणा, मारी उसके लात और ऐसी उसकी बिगड़ गई थी और जीवन मौत में जात, मृत्यु हो गई काल नेमी की, क्योंकि कपट से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाती। काल नेमी जिमि रावण राहु, इन्हीं देखे तीन पुण्य प्रभाव। यदि कहीं आपको काल, कपट और काल नेमी, रावण और राहु के दर्शन होंगे जो इस समय 30 तारीख को होंगे, जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उस समय हनुमान चालीसा का पाठ हर मनुष्य को, हर भारतीय को अपने घर में चुपचाप करना चाहिए। यह कोई दिखावे का नहीं, एकांत में होती है भक्ति, भजन, भोग, ये एकांत का विषय है, न कि दिखावे का। तो दिखा दिखा कर जो करे सो पाछे पछताए। अरे राम उसे कभी नहीं मिले और देखो वह पछताए, तो राम उसे ही मिलेंगे जो करे एकांत में पाठ। हनुमान की कृपा होएगी, हो जाएंगे ठाठ। उसके बाद तो तुलसीदास जी समझ गए कि करना क्या है, और तुलसीदास जी के हृदय में राम दरबार प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी ने करा दिया। और उन चित्रों को देखते हुए रामचरितमानस संवत 1631 में हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी ने चित्रकूट में लिखी और काशी विश्वनाथ के चरणों में चढ़ाई। वो राम रसायन की काशी विश्वनाथ ने पुष्टि की, सत्यम शिवम सुंदरम। ये राम रसायन सत्य भी है, शिव भी है,
और सुंदर भी है। तो आप भी अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, अपने इस पंच तत्व की देह को हनुमान चालीसा के अमृत का पान करके सत्य बनाओ, शिव बनाओ, सुंदर बनाओ और इस घोर विपत्ति काल को सारे संसार से हटाओ, क्योंकि परमाणु युद्ध गिरने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना आपका धन आपके साथ जाएगा, ना आपकी परिवार आपके साथ जाएगा, ना आपकी सत्ता आपके साथ जाएगी। जब सब परमाणु बम में ही डूब जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए काय का दिखावा करते हो? इसलिए आपत्ति काल में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो इस समय सारे संसार पे आपत्ति काल है और लोग सत्ता और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो वो बातें डींगे हैं, जैसे रावण करता था, डींगे हाँकता था लंका में। लंका नष्ट हो गई, लंका का उल्टा काल हो गया और काल हनुमान जी की वजह से आया। तो हनुमान जी में अतुलित बल है, तो आपकी आत्मा को अतुलित बल करो, ये हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं। और अतुलित बल बनने के लिए आपको राम रसायन का पान करना पड़ेगा और राम रसायन हनुमान चालीसा है। और इस हनुमान चालीसा को एकांत में समझने करके अपने जीवन और अपनी आत्मा को सुनाओ। जब कान के मेलों को निकालो, श्रवण भक्त हैं हनुमान, जब आप भी श्रवण भक्त बनने की कोशिश करो, राम जी के चरणों का ध्यान करो, तब जाकर के हनुमान चालीसा में आएगी। किसी सड़क पर बैठकर पढ़ने से नहीं, किसी मंदिर में बैठकर पढ़ने से नहीं। आत्मा भी एक मंदिर है, उस मंदिर को पवित्र बना करके उसमें राम रसायन का छिड़काव करो, तो आप अजर अमर अविनाशी होकर के परमात्मा से मिल जाओगे। यह हनुमान चालीसा हमें सिखाती है और तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है। मक्खन मक्खन करने से मक्खन का स्वाद कभी आता नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान कभी मिलता ही नहीं। तो बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। उसके लिए तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे। मक्खन प्राप्त करने के लिए आपको गाय लानी पड़ेगी, गाय का दूध निकालना पड़ेगा, दूध को तपाना पड़ेगा, तपाने के बाद उसको बिलोना पड़ेगा, उसका दही बनाना पड़ेगा, तब जाकर के फिर मथोगे तब मक्खन बनेगा। 8 तरह की क्रिया उस पर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप मक्खन खा सकते। इसलिए भक्ति 9 भक्ति अष्टवर्ग युक्त होती है। ये 8 कलाएं आपको आती हो तो आज 9वीं है, तब जाकर के आपको राम रसायन मिलेगा। और जिसको राम रसायन मिल गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं मिलेगा। दिखावा नहीं होना चाहिए हनुमान चालीसा में, दिखावा बिल्कुल नहीं। हनुमान जी तो कीस है, वो कभी किस डाल पर बैठते हैं, कभी किस डाल पर बैठते हैं, लेकिन राम जी के चरणों को कभी नहीं छोड़ा। तो आप भी राम की भक्ति को, राम की कृपा को, राम के चरित्रों को और हनुमान जी की कृपा को कभी जीवन में उतार लो, इस आत्मा में भर लो, तो आपका कल्याण है और आप खुद ही हनुमान चालीसा हो जाओगे। और हनुमान चाल आपकी चाल बदल जाएगी और आपके अंदर मुख में राम आ जाएंगे, अमृत आ जाएगा। अभी तो आपके मुंह में विष भरा हुआ है और उस विष से सारे आपके शरीर में आग लगी हुई है, सारे संसार में आग लगी हुई है, सारे राष्ट्राध्यक्षों के दिमाग में आग लगी हुई है, जैसे रावण की लंका में आग लगी हुई थी। उस आग को बुझाने के लिए हनुमान चालीसा राम जी का रसायन है। इसका शांति से घर पर बैठकर एकांत में किसी को बताए बिना चुपचाप पाठ करोगे तो आपका, भारत का और विश्व का कल्याण होगा और विश्व युद्ध धरे रह जाएंगे और सारे संसार की मानवता का प्रकाश होकर के भारत में अवतार आ जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। हनुमान जी ने कलयुग में राम जी के और लक्ष्मण जी के साक्षात दर्शन धनुष के धारी के रूप में कलयुग में तुलसीदास को करवाए। तुलसी मस्तक जब नभे धनुष बाण लोहा, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन कोसा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ये तोता बनकर के हनुमान जी ने कहा था, रे हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, लिखने वाले तुलसी, ये तेरे सामने जो 2 बच्चे खड़े हैं, ये तेरे को ही दर्शन देने आए, कलयुग में और किसी को दिखेंगे नहीं, तो दर्शन कर ले। दर्शन करते कृतार्थ हुए, धन्य हनुमान चालीसा भई। अरे सारी आफत हट गई और राम की छवि आ गई, तो सारे बंधन हट गए, हो गए तुलसी मुक्त। अरे बेकुंठन में चले गए सदा राम के संग।
ये हनुमान चालीसा ने तुलसीदास जी को राम और लक्ष्मण के कलयुग में साक्षात दर्शन कराए थे। वही हनुमान चालीसा, इसका मजाक नहीं बनाए। हमारे धर्म ग्रंथ हैं, कोई मजाक का विषय नहीं है कि मैं तुझे चला सुना दूंगा, तू मुझे सुना दे, ऐसे कर दे। चुप, जो भी करना है आप चुपचाप कर लें, दिखावा नहीं। इसलिए शांति से हनुमान चालीसा का पाठ भारत के गौरव को बढ़ाएगा, भारत को जगत गुरु बनाएगा, विश्व का जगत गुरु भारत होगा, भारत में कल के अवतार को प्रकट कर देगा और विश्व में शांति आ जाएगी। अभी तो अशांति के बादल है, इसलिए अशांति में और अशांति क्यों फैलाते हो? शांताम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। तो शांति से उस शांताकारम नारायण को याद करो और विश्व में शांति की स्थापना करने का प्रयास करो। यह हनुमान चालीसा का ज्ञान हनुमान जी ने तुलसीदास जी को कलयुग में दिया। ये प्रसंग जो भी सुने हनुमान चालीसा प्रसंग, इसको सुनने वाले पे बरसे राम के रंग। भारत में हो शांति विश्व शांति हो, जहां पर ये हनुमान चालीसा की चर्चा भारत हो। तो भारत में हनुमान और तुलसी की चर्चा वाणी ने आपको सुनाई, भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाई, हिमालय के आदर्श संतों को सुनाई। ये प्रसंग ही भारत में शांति की स्थापना करके रहेगा। इसे कोई रोकना चाहे तो रोक के बताए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत माता।